जनरली आपने सुना होगा कि हमें धरती को बचाना चाहिए। ग्रीन एनर्जी, रिसोर्सेज को बचाना, रिसाइकलिंग, ये सारी चीज़ें अच्छी बातें मानी जाती हैं। पर क्यों? पर अक्सर आपने एक आर्गुमेंट ज़रूर सुना होगा कि हमें धरती के रिसोर्सेज की रक्षा करनी चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए या फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमें इस धरती के रिसोर्सेज की रक्षा करनी चाहिए। पर फ्यूचर जनरेशंस तो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जनरली कोई काम गलत तब माना जाता है जब वो किसी को नुकसान पहुंचाए। मेरा आपके घर पे चोरी करना जिससे कि आपको नुकसान होगा एक गलत काम होगा। और जनरली अगर किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है तो उसके लिए मेरी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी। उदाहरण के लिए डोरेमोन का घर बचाना मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर फ्यूचर जनरेशंस का अभी तक अस्तित्व भी नहीं है और उनका अस्तित्व नहीं है, इसीलिए उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना सही है या एटलीस्ट गलत नहीं है? इस प्रॉब्लम को हम नॉन आइडेंटिटी प्रॉब्लम कहते हैं। आमतौर पर यह आर्गुमेंट दिया जाता है कि फ्यूचर जनरेशंस फ्यूचर में होंगी तो उन्हें फ्यूचर में नुकसान होगा, इसीलिए एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना गलत है क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशंस को नुकसान पहुंचाएगा। पर क्या हमारी भावी पीढ़ी 100% एग्जिस्ट कर पाएगी? क्या पता कल को क्या हो जाए? और बी, फ्यूचर जनरेशंस के बारे में बात करना उसी चीज़ के बारे में बात करना जिसका अभी तक एग्जिस्टेंस नहीं है या मैं जिसको फ्यूचर में कभी एनकाउंटर नहीं करने वाला हूँ। तो कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसके लिए मेरी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होनी चाहिए? तो इसका पहला जवाब है परड्योरेंस थ्योरी या वर्म थ्योरी या फोर्थ डायमेंशनलिज्म, जो कि कहता है कि फ्यूचर पीपल एग्जिस्ट करते हैं। हम ये जानते हैं कि सारी चीज़ें 3D स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं और ये कहा जाता है कि एक चौथा डायमेंशन टाइम का भी एग्जिस्ट करता है, पर हम उसके बारे में समझ नहीं पाते या उसे फील नहीं कर पाते या उसे देख नहीं पाते क्योंकि हम उसी में मूव करते हैं। पर हर चीज़ फोर्थ डायमेंशन जिसे हम टाइम कहते हैं उसमें एक ही समय पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है। अगर हम फोर्थ डायमेंशन में जा पाते तो हम एक ही समय पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को होता हुआ देख पाते। तो पहली बात ये प्रूव करना मुश्किल है। दूसरी बात ये कि हमें लगता है कि हम अपने एक्शन से फ्यूचर बदल सकते हैं पर हमारा पास्ट फिक्स्ड है। अगर फोर्थ डायमेंशन की बात सही है तो हम टाइम स्पेक्ट्रम में एक स्पेशल जगह होल्ड नहीं करते जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं और ये मानते हैं कि हमारे एक्शंस फ्यूचर को बदल सकते हैं पर हमारा पास्ट फिक्स्ड है। तो अगर हम फ्यूचर बदल सकते हैं तो हमारे पास्ट के वर्जन हमारा प्रेजेंट चेंज कर सकते हैं और उनके पास्ट के वर्जन हमारा पास्ट चेंज कर सकते हैं। इस समस्या को सुलझाया जा सकता है अगर हम फ्री विल को पिक्चर से निकाल दें, जिससे कि हमारा फ्यूचर फिक्स्ड हो जाएगा और हम किसी भी तरह के एक्शन से फ्यूचर नहीं बदल पाएंगे और हमारे पास्ट वर्जन्स हमारा प्रेजेंट नहीं बदल पाएंगे। तो हम इंसानों को मॉरल एजेंट्स कहा जाता है क्योंकि हम मॉरालिटी फॉलो करते हैं। हम चीज़ों को सही गलत के बेसिस पर इवैल्यूएट करके उन पर एक्शंस ले सकते हैं। पर कुछ चीज़ें जैसे कि सुनामी, आंधी तूफान या टोर्नाडो, ये सारी चीज़ें मॉरल पेशेंट्स कही जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें या नेचुरल चीज़ें हमें हर्ट कर सकती हैं क्योंकि वो मोरालिटी फॉलो नहीं करती हैं। जैसे हम एक टाइगर को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम किसी जानवर को या इंसान को मारकर मत खाओ क्योंकि वो मॉरल पेशेंट्स हैं और हम इंसान मॉरल एजेंट। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें मॉरल पेशेंट्स की तरह ट्रीट करें। क्यों? क्योंकि हम मॉरालिटी फॉलो करते हैं। जैसे कि जानवरों को नुकसान ना पहुंचाना एक मॉरल ऑब्लिगेशन माना जाता है, या एक आदमी जो कि कोमा में चला जा चुका है तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम उसका ध्यान रखें और उसकी सेवा करें। तो क्या फ्यूचर जनरेशंस को मॉरल पेशेंट्स कहना सही होगा? अगर फ्यूचर जनरेशंस को मॉरल पेशेंट कहना मुश्किल है तो एटलीस्ट एनवायरनमेंट को मॉरल पेशेंट कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट सही गलत के रूल्स से नहीं खेलता और हम इंसान मॉरल एजेंट्स हैं। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम एनवायरनमेंट की रक्षा करें और धरती को बचाएं।